नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है प्रवीण झा व्लॉग्स के इस दूसरे व्लॉग में। ये हमारे चैनल पे ये दूसरा व्लॉग है और एक बार फिर से हम एक ऐसी इंटरेस्टिंग जगह पहुंच चुके हैं जिसको आप जानते तो होंगे, लेकिन आज उसको हम और करीब से देखेंगे। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार में ये एंटर होते ही आपको काफ़ी बड़े बड़े गार्डन्स और काफ़ी बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि पार्क आपको नज़र आएंगे। और पूरा कंपाउंड जो कुतुब मीनार का कंपाउंड है वो बहुत ही बेहद खूबसूरत है। थोड़ा आपको गर्मी के दिनों में दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बात तो तय है कि गर्मी हो या सर्दी हो, एक किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे अगर आप जाते हैं तो आपको नए नए चेहरे दिखते हैं, नए नए लोग दिखते हैं। कई लोग सिर्फ फ़ोटोज़ खींचने और अपनी आप सेल्फ़ी खींचने और वीडियोस बनाने आते हैं, लेकिन कई लोग इसलिए भी आते हैं कि उनको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। कई लोग पिकनिक स्पॉट की तरह उस चीज़ को देखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं भी इन सभी का एक मिला-जुला रूप बनकर कुतुब मीनार को देखने के लिए गया था। और कुतुब मीनार कितनी खूबसूरत जगह है और पूरा कंपाउंड कितना खूबसूरत है। काफ़ी वेल मेंटेन्ड कंपाउंड आप कह सकते हैं इसको। कुतुब मीनार की अगर आप हाइट की बात करें, क्योंकि कुतुब मीनार अपनी हाइट के लिए ही मशहूर है और अ, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची इमारतों में इसका नाम अभी भी शुमार है। और कुतुब मीनार को बोला जाता है कि इतनी पुरानी इमारत होने के बावजूद भी इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन इसको कैसे किया गया है। कुतुब मीनार की अगर हाइट की आप बात करते हैं तो करीब 72.5 मीटर का है कुतुब मीनार। और इतनी लंबी, इतनी इतनी बड़ी हाइट होने के बावजूद भी पूरी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है। और कुतुब मीनार की अगर आप हिस्टोरिकल पॉइंट्स को देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें नज़र आएंगी। यहाँ पे बहुत सारे आपको और भी जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे और भी मकबरे मौजूद हैं पूरे कंपाउंड में, वो भी आपको नज़र आएंगे। लेकिन खूबसूरती जो है वो कुतुब मीनार की, वो अपने आप में सबसे जुदा है। आप देख रहे हैं जैसे कि काफ़ी चौड़ी आपको ये सड़कें नज़र जो आ रही हैं, सड़क कह सकते हैं इसको, जो ये आपको पूरे कंपाउंड में पूरे घुमाने के लिए आपको अच्छे से बहुत साफ़ सुथरी सड़कें। और आपको यहाँ पे नॉनसेंस और न्यूसेंस क्रिएट करता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। इंडियन नेशनल्स के लिए जो टिकट है, टिकट का प्राइस वो फॉरेन नेशनल्स से कम है। तो अगर आप जब भी कुतुब मीनार जाएंगे तो आपको थोड़ा कम पैसे देने पड़ेंगे फॉरेन नेशनल्स से। फॉरेन नेशनल्स से यहाँ पे थोड़ा टिकट का प्राइस ज़्यादा लिया जाता है। खैर सही भी है, क्योंकि जब आप किसी ऐसे बड़े कंपाउंड को मेंटेन करना हो तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए पैसे तो चाहिए ही होते हैं। और उन पैसों का इस्तेमाल जो है वो इस तरीके के बड़े कंपाउंड को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुतुब मीनार या किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की बात करें दिल्ली में या पूरे देश भर में, उसका मेंटेनेंस का काम जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के ज़िम्मे होता है। और ये मॉन्यूमेंट भी एएसआई के ज़िम्मे है, एएसआई की ज़िम्मेदारी है कि वो इस पूरे मॉन्यूमेंट की देखरेख करता है, देखभाल करता है और तरीके से इसको रखता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि 72.5 मीटर का है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार का जो निर्माण कह सकते हैं वो करवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये शुरू किया था। और बोला जाता है कि 1193 में ही ये शुरू हो गया था और 1368 में जाके पूरा हुआ। यानी 1193 में ये शुरू हुआ और 1368 में जाके ये पूरा हुआ। कुतुब मीनार का जो शुरुआत का जो आप इस्तेमाल या यूज़ कह सकते हैं, वो शुरू में इसका इस्तेमाल, इस पूरी मस्जिद का जो इस्तेमाल है या पूरे कंपाउंड का इस्तेमाल जो है कुतुब मीनार का ख़ास तौर पे जो यूज़ किया जाता था वो मस्जिद के रूप में किया जाता था। और इस पूरी मीनार से, मीनार के ऊपर जाके अज़ान दी जाती थी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो अज़ान है वो पहुंच सके। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका, जैसे मैंने बताया आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये शुरू करवाया था। और उसके बाद जो कुतुब मीनार का पूरा कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और उसके उत्तराधिकारी शमशुद्दीन इल्तुतमिश के काल में, जो 1368 में जाके 1368 में जाके पूरा हुआ। कुतुब मीनार कितना खूबसूरत है वो आप देख ही रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि कई हिंदू मंदिरों के भी अवशेष आपको कुतुब मीनार में मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ये मूर्ति देख रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है, कई इतिहासकारों का भी ऐसा मानना है कि कई भोजशाला के यहाँ पे आपको साक्ष्य मिलेंगे। जैसे ये बिल्कुल आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये हिंदू मन देवी की ही मूर्ति लग रही है। साथ साथ में आपको
मंदिरों में जिस तरीके की नक्काशी कलाकारी की जाती है, जिस तरीके की शिल्प का इस्तेमाल किया जाता है वो आपको नज़र आएगा। जैसे ये खूबसूरत सा यहाँ पे शिल्प है और साफ इससे नज़र आता है कि हो सकता है कि ये हिंदू मंदिरों के अवशेष हों। और जैसा कि इतिहासकारों का भी मानना है, इस पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, लेकिन सच को कोई छुपा नहीं सकता। और बिल्कुल हो सकता है कि ये हिंदू मंदिरों के अवशेष हों और हिंदू मंदिरों को तोड़कर या हिंदू मंदिरों का इस्तेमाल करके, या हो सकता है यहाँ हिंदू मंदिर रहा हो कोई, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उनका इस्तेमाल करके इन जो आपको ये इमारतें नज़र आ रही हैं वो अ, हिंदू मंदिरों के अवशेषों से ही बनाई गई हो या हिंदू मंदिरों के अवशेष पर ही बनाई गई हो। क्योंकि जिस किस्म की ये कलाकारी है, नक्काशी है, वो हिंदू मंदिरों में की जाती है, ना कि किसी मस्जिद में। खैर, यहाँ पे एक ये डोम नज़र आया, एक गर्भगृह सा नज़र आया और काफ़ी खूबसूरत था। अभी भी काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है। सामने आप देख रहे हैं कि कुतुब मीनार में ही यहाँ पे आपको एक लौह स्तंभ भी नज़र आएगा। और ये लौह स्तंभ जो है वो काफ़ी, मतलब आप, सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। और चौथी शताब्दी में कहते हैं कि ये बना था और चौथी शताब्दी से ये कुतुब मीनार के कंपाउंड में ही है शायद। लेकिन ये काफ़ी अट्रैक्शन लोगों का रहता है लौह स्तंभ को लेकर के। हम बचपन में जब जाते थे यहाँ पे तो बोलते, तब तो ये जो आप जालियाँ लगी हुई देख रहे हैं, ये पहले जालियाँ नहीं थी। और जब हम बचपन में कुतुब मीनार विज़िट किया करते थे तो इसको पूरे बाजुओं से हम बंद करने की कोशिश करते थे और सभी लोग ऐसा कहते थे कि इसको कोई भी अपना हाथ दोनों तरफ से लाके टच नहीं कर सकता। और मैंने ट्राई किया है ये वैसे बचपन में, जब हम स्कूल से एक बार पिकनिक पे आए थे तो मैंने ये कोशिश की थी। कुतुब मीनार के पूरे परिसर में, पूरे कंपाउंड में आपको कुतुब मीनार के अलावा और भी कई इमारतें नज़र आएंगी। और जैसे भारत की पहली कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और इल्तुतमिश का मकबरा भी इसी पूरे कंपाउंड में ही बना हुआ है। और अगर हम कुतुब मीनार की ही बात कर लें तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुतुब मीनार की पूरी हाइट 72.5 मीटर्स है। और इसमें करीब टोटल, अगर सीढ़ियों की बात करें, क्योंकि अ, अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि कुतुब मीनार पूरा अंदर से खोखला है, मतलब उसमें सिर्फ सीढ़ियां हैं। और इसमें कुल सीढ़ियों की संख्या, जो टोटल सीढ़ियां हैं वो 379 स्टेयर्स हैं। पूरी सीढ़ी है अंदर, जिससे कि आप टॉप फ्लोर तक, टॉप मंजिल तक जा सकते हैं कुतुब मीनार की। और इतनी लंबी होने के बाद इसकी टाइम टाइम पे हमेशा मरम्मत होती रही है, जिससे कि ये अपने ठीक स्वरूप में बना रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुतुब मीनार में आपको और भी कई सारी आपको इमारतें दिख जाएंगी और सारी चीज़ें दिखेंगी। मूल रूप से आप बोला जा सकता है कि कुतुब मीनार मूल रूप से 7 मंजिल का था, लेकिन अब 5 मंजिल का ही रह गया है। और लाल और हल्के पीले पत्थर से बनी जो कुतुब मीनार की इमारत है, उस पे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। कुरान को इस्लाम का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है और कुरान की आयतें आपको पूरे कुतुब मीनार पे, आपको पूरी उसकी मंजिलों पे नज़र आएंगी। जब आप इसके करीब जाएंगे तो आपको वो साफ नज़र आएंगी और आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुतुब मीनार में और भी, पूरे कंपाउंड में आपको और भी इमारतें दिखेंगी, जो कि अभी हम उन्हीं इमारतों की तरफ ही जा रहे हैं। और कहा जाता है कि कुतुब मीनार के पास ही सुल्तान इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, वो सामने देख रहे हैं आप, वो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। इसके अलावा सुल्तान इल्तुतमिश, बलबन और अकबर की दाइमा, आपने वो पिक्चर देखी होगी जोधा अकबर, उसमें आपको एक सीन याद होगा जब अकबर के आदेश पे जो उनकी दाइमा होती हैं, उनके बेटे को, जिसका नाम अधम खान था, अधम खान को अकबर के आदेश पे ऊपर से फेंकवा दिया जाता है, क्योंकि वो अकबर के गुरु या उनके जो काफ़ी जिनकी इज़्ज़त किया करते थे उनका वो कत्ल करवा देते हैं, तो अदम खान को ऊपर से फेंकवा दिया जाता है। तो अदम खान का मकबरा भी इसी कुतुब मीनार कंपाउंड में आपको मौजूद है वहीं पे। 1368 ईस्वी में ये भी कहा जाता है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसकी, कुतुब मीनार की दो जो ऊपरी मंजिलें थीं वो तुड़वा दी थी और इसमें 2 मंजिलें और जुड़वा दी गई उसके बाद। और उसके बाद कुतुब मीनार का जो मौजूदा स्वरूप है वो तब से वैसा का वैसा ही है। और ये हम जो मैंने जैसे बताया आपको, अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे की तरफ हम बढ़ चले हैं। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है और जिस हालात में है वो काफ़ी कह सकते हैं कि
आजकल मतलब बोला जा सकता है कि जो अपने आप को शहंशाह और बादशाह समझते हैं, इतिहास गवा रहा है कि सभी शहंशाह बादशाह जो हैं, जो सबका अंत है वो एक ही तरीके का होता है और किसी के अंत में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे की हालत दिख रही है। ऊपर की जो अ, इमारत है वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कुछ नहीं है, खुला आसमान है। और इमारत की हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको बचाने की पूरी कोशिश की है और जितनी भी इमारत अभी बाकी है वो इसी अवस्था में है। बस लोगों से ये मैं भी आई अपील करना चाहूँगा कि भाई, जिस तरीके की हमारे पास ऐतिहासिक धरोहरें हैं ये, उनमें प्लीज़ कुछ इस तरीके की हरकत ना किया करें जिससे कि उस जगह को नुकसान पहुँचे, या अपना नाम सोना लव स्वीटी वहाँ पे ना किया करें, क्योंकि वो गलत है। और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की इमारतों को इन बचकानी चीज़ों से हमें बचाना चाहिए, जिससे कि आने वाली जनरेशन्स को भी ये पता लग सके कि हमारी हिस्ट्री किस तरीके की रही है। हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो किसी को पसंद ना आए, किसी को ना आए, या कई बार ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो एक को पसंद आ सकती है, दूसरे को नहीं, लेकिन हिस्ट्री हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को बचा के रखना चाहिए जिससे कि हम ऐसी इमारतों को देख सकें। जो आप आसपास जो पार्क्स देख रहे हैं, इसमें काफ़ी लोग आराम भी कर रहे होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत साफ़ सुथरे आपको ये पार्क नज़र आएंगे। ये बीच बीच में आपको रास्ते इस तरीके के नज़र आएंगे जिससे कि आप पूरे कंपाउंड में फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं, कोई बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। और ये छोटे छोटे कमरे नुमा जो ये आपको दिख रहे हैं, ये इनका इस्तेमाल किस तरीके से होता होगा, ये अपने आप में सोच के बड़ा मज़ेदार है कि ये किस तरीके से इस्तेमाल में लेते होंगे पूरे कंपाउंड को। और ये कितना खूबसूरत लगता होगा जब ये अपनी क्या उर्दू में शब्द है, उरोज़ पे होगा, जब ये पूरी इमारत अपने उस शबाब पे होगी कि खूबसूरत दिखती होगी, बहुत खूबसूरत दिखती होगी। और मुझे सबसे बढ़िया व्यू कुतुब मीनार का यहाँ से लगा। वैसे आप किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को कहीं से भी देखें वो उतना ही खूबसूरत नज़र आएगा, लेकिन कुतुब मीनार काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छी जगह है। और सबसे बड़ी बात, रेवेन्यू का एक अच्छा सोर्स है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हमेशा ही रेवेन्यू के अच्छे सोर्सेज होते हैं किसी भी सरकार के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। और कुतुब मीनार भी अच्छा रेवेन्यू का सोर्स है। इसके अलावा दिल्ली में और भी मशहूर इमारतें हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, मैं एक वक्त में काफ़ी दिल्ली के बारे में काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाया करता था, तो उस वक्त मुझे ऐसा मतलब सुनने में आया था कि करीब 1300 के लगभग कुछ इमारतें हैं दिल्ली में। और जो पुरानी इमारतें हैं उन 1300 में से 100 ही ऐसी इमारतें हैं जिनको बहुत लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, जिनकी ज़्यादा बात होती है। तो मैं इतना एक्साइटिंग अपने आप में ये फैक्ट है कि 1300 इमारतें, उन 1300 इमारतों में किस तरीके की चीज़ें रही होंगी और क्या क्या मतलब माहौल रहा होगा, वो काफ़ी एक्साइटिंग है। और ये अब हम बढ़ चले हैं, जो हम आगे जो चल रहे हैं हम, ये सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा आपको सामने नज़र आ रहा है। और ये काफ़ी खूबसूरत मकबरा है, सफ़ेद संगमरमर से ये मकबरा बना हुआ है। और मकबरे की खूबसूरती देख के ही आप समझ सकते हैं कि इल्तुतमिश का क्या रुतबा रहा होगा उस वक्त में, और किस तरीके से इल्तुतमिश ने दिल्ली पर राज किया। और कितना खूबसूरत पूरा कंपाउंड है ये। इल्तुतमिश के मकबरा भी जो अब उस हालात में तो बिल्कुल नहीं है कि बहुत अच्छी कंडीशन कही जा सके, लेकिन हाँ फिर भी इल्तुतमिश का मकबरा बहुत खूबसूरत। पूरे कमरे आप ये नक्काशियाँ देखिए, पूरी आपको इस्लामी स्थापत्य कला जो है वो आपको इसमें नज़र आएगी। और इसके अलावा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है मकबरा, और इस पर भी काफ़ी नक्काशी आपको नज़र आएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। पूरा कंपाउंड खूबसूरत है, मतलब कहीं भी ऐसा लगता ही नहीं है कि आ, कोई कमी रह गई है। लेकिन ऊपर जो है आसमान यहाँ पे भी खुला नज़र आ रहा है। हो सकता है यहाँ डोम रहा हो, वो तो अब हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ के ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार बिल्कुल यहाँ पे एक गुंबद था जो शायद टूट गया होगा। और अभी मकबरे के हालात इस तरह से हैं तो काफ़ी ठीक ठाक कंडीशन ही कही जा सकती है। और यहाँ से हम बढ़ चले हैं, एक और कुतुब मीनार बनाने की कोशिश की गई थी, मतलब कुतुब मीनार में ही कुतुब मीनार जैसी दिखने वाली इमारत जिसको कि अलाई मीनार कहा जाता है। और अलाई मीनार बनाने की कोशिश की गई थी कुतुब मीनार के बिल्कुल ठीक सामने।
लेकिन वो कोशिश पूरी नहीं हुई और अलाई मीनार नहीं बन पाई। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अलाई मीनार अधूरी पड़ी हुई है और बहुत ही अच्छी हालत में तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें एक जाने का रास्ता है जहाँ पे एक गार्ड साहब बैठे हुए थे, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने दूर से ही इस अलाई मीनार को देखा, थोड़ा करीब में गया बिल्कुल, लेकिन उतनी दूरी बनाए रखी जितना कि अलाउड दूरी थी, उतने पे रहे हम लोग। और यहाँ पे आपको छोटी छोटी आपको कब्रें और भी मिलेंगी और उन कब्रों के बीच में से ही होता हुआ ये रास्ता जाता है अलाई मीनार की तरफ। अलाई मीनार भी देखने में कुछ सुंदर लगता है बिल्कुल। मुझे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स से वैसे ही कुछ ज़्यादा ही खास लगाव है, तो बड़ी सुंदर सी जगह ये भी है और अपने आप में शांत बहुत है पूरा कुतुब मीनार का कंपाउंड। और इतना सुंदर है ये कि लोग आराम से बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फैमिलीज़ आ रही हैं पूरे कुतुब मीनार में घूमने के लिए। और ये जो अलाई मीनार का मुख्य द्वार है, ये असल में मुख्य द्वार नहीं है, ये उसका पिछला हिस्सा है अलाई मीनार का। हम लोग यहाँ से पूरा टर्न लेते हुए जाएंगे और इसका जो मुख्य द्वार है वो देखेंगे। खैर, आप ये देख सकते हैं कि अलाई मीनार की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। दूर से ऐसा लग रहा था कि छोटा सा है, बट इसकी भी काफ़ी चौड़ाई है। अगर ये बनता तो सोच सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब ताजमहल बनाया जा रहा था तो एक काला ताजमहल बनाने की भी बात थी, लेकिन वो काला ताजमहल भी पूरा नहीं हो पाया था। उसी किस्म से आपको कुतुब मीनार के बारे में भी ये कहा जाता है, और कहा क्या जाता है बिल्कुल आपके सामने एविडेंस दिखाई दे रहा है कि कुतुब मीनार के पास भी एक अलाई मीनार बनाने की कोशिश की गई थी, जो कि पूरी नहीं हो पाई। पूरी हो जाती तो अच्छा ही होता, दो दो कुतुब मीनार होते हमारे पास। लेकिन जो भी है अभी वो इस हालत में है अलाई मीनार। और ये पूरा टर्न करते हुए अलाई मीनार पे आपको कुछ खास दिखेगा नहीं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन ही पूरा नहीं हो पाया। तो ये आपको नज़र आएगा अलाई मीनार के पास, और दूर से इस किस्म का नज़र आ रहा है। वो सामने आपको एंट्रेंस दिख रहा है, वो उसका मेन एंट्रेंस है। तो ये थी हमारी कुतुब मीनार की यात्रा। और कैसा लगा आपको कुतुब मीनार का ये पूरा व्लॉग, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ कमी रह गई हो या कोई भी फीडबैक आप मुझे देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और ऐसे ही शानदार व्लॉग्स देखने के लिए प्रवीण झा व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।